भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कहते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख केंद्र है। मुंबई फिल्म उद्योग ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन आखिर मुंबई ही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही क्यों स्थापित हुई? नमस्कार, मैं सृष्टि शर्मा स्वागत करती हूं आपका भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री स्थापित होने का कारण। ल्यूमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के साधारण से वॉटसन होटल में अपनी शॉर्ट फिल्में दिखाईं, जिसमें दर्शकों में ज़्यादातर अंग्रेज़ और कुछ भारतीय थे। जहां लोगों ने पहली बार मोशन पिक्चर देखी थी, तब शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक होगा और मुंबई शहर उसका सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। देश में हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। मीडिया कंसल्टेंसी फर्म और मैक्स मीडिया के अनुसार 2023 में भारत की सभी भाषाओं का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12,226 करोड़ रुपए रहा, जिसमें हिंदी सिनेमा या कहीं बॉलीवुड का कलेक्शन 5,380 करोड़ रुपए था। मुंबई शुरू से ही भारत में फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर रही है, जिसका पहला कारण दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दूसरा कारण है कि मराठी रंगमंच और मराठी सिनेमा जो काफ़ी समृद्ध रहा। प्री टॉकीज़ काल की बातें करें तो उस समय हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी सिनेमा और वहाँ की संस्कृति भी काफ़ी डेवलप हो रहा था। मुंबई का भारत की आर्थिक राजधानी होना तीसरा बड़ा कारण है। ल्यूमियर ब्रदर्स ने 1895 में सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया। उनकी इसी स्क्रीनिंग से प्रेरित होकर दादा साहेब फाल्के लंदन गए और फिल्म निर्माण की टेक्निक सीखी और वहाँ से लौटकर कुछ असफल प्रयोग के बाद उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो 1913 में रिलीज़ हुई। वह भारत में बनी पहली फिल्म थी। दूसरा दौर 1931 में आया, जब भारत की पहली बोलती फिल्म अर्देशीर ईरानी की आलम आरा आई। वैसे ल्यूमियर ब्रदर्स की उस स्क्रीनिंग से जुड़ी एक और बात यह है कि स्क्रीनिंग के समय वहाँ पर स्थानीय फोटोग्राफर हरीश चंद्र सखाराम भाटवडेकर सावे दादा भी थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इंग्लैंड से अपना कैमरा खरीदा। सावे दादा ने 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच की रिकॉर्डिंग की, जिसे किसी भारतीय द्वारा पहली फिल्म रिकॉर्डिंग माना जाता है और इसकी प्रोसेसिंग के लिए इसकी रील को इंग्लैंड भेजना पड़ा। विभाजन से पहले 4 जगहों पर फिल्म स्टूडियो हुआ करते थे: मुंबई, कोलकाता, मद्रास और लाहौर। कोलकाता और मद्रास में ज़्यादातर क्षेत्रीय फिल्म बनती थीं, लेकिन मुंबई और लाहौर हिंदी उर्दू भाषाई यानी हिंदुस्तानी फिल्मों के केंद्र थे। उत्तर और मध्य भारत में इनकी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसीलिए मुंबई और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के बीच गहरा संबंध बन गया। 1940 के दशक में के.एल. सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे अभिनेता और मोहम्मद रफ़ी, नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे गायक गायिका मुंबई आ गए थे। विनोद श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, फराज निजामी, खुर्शीद अनवर जैसे संगीत निर्देशक भी वहां आए। लगभग उसी समय कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े निर्माता और कलाकार मुंबई आए। इनके अलावा फिल्म निर्माण से जुड़े टेक्नीशियन भी यहाँ काम की तलाश में आए थे।
फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए कलाकारों के साथ साथ और भी चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा लगाने के लिए प्रोडक्शन हाउस, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, साउंड इंजीनियर जैसे टेक्नीशियन। मुंबई में इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। कोलकाता और दक्षिण से भी कई बड़े फिल्म निर्माता और कलाकार यहाँ आए। अगर मराठी संस्कृति और रंगमंच के योगदान की बात करें तो मराठी थिएटर भारत की सबसे समृद्ध रंगमंच परंपराओं में से एक माना जाता है। सिनेमा में मराठी रंगमंच का क्या योगदान रहा? इस सवाल पर जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर कहते हैं, रंगमंच से जो कलाकार सिनेमा में जाते हैं वही उनका योगदान होता है। पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी जैसे बड़े कलाकार रंगमंच से ही सिनेमा में आए। करीब 4 दशक से मराठी रंगमंच से जुड़े और मुंबई यूनिवर्सिटी में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स के डायरेक्टर योगेश सोमण का कहना है, मराठी सिनेमा पर रंगमंच का प्रभाव बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अनेक लेखक, निर्देशक और एक्टर मराठी सिनेमा में रंगमंच से ही आए हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। सोमण लिमिटेड, मनुष्की, दृश्यम, दृश्यम 2, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुके हैं। आर्थिक राजधानी होने का फ़ायदा यह है कि फिल्म निर्माण के 4 केंद्रों में से सबसे अधिक पैसा मुंबई में ही था। शुरुआती दिनों में मुंबई के कॉटन ट्रेडर्स ने भी फिल्मों में पैसा लगाया, जो कॉटन फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। मुंबई के मिल लेबर्स के रूप में फिल्मों को ऑडियंस भी मिल रही थी। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली हो गई, जिससे कोलकाता का आकर्षण भी कम हो गया। हालांकि बाद में वहां भी सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे कई बड़े फिल्मकार हुए। आज की तरह मुंबई तब भी भारत की आर्थिक राजधानी थी, जिसका फ़ायदा फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मिला। शुरुआती दौर में फिल्मों में पैसा लगाने वाले पारसी और सिंधी थे, जो मुंबई में ही थे। बाद में गुजराती फाइनेंसर भी यहाँ आए और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री विकसित होने का एक बड़ा कारण बन गया। मुंबई में फिल्म निर्माण शुरू होने के कुछ समय बाद ही बड़े स्टूडियो का दौर शुरू हुआ। हिमांशु राय ने पत्नी देविका रानी के साथ 1934 में बॉम्बे टॉकीज़ की स्थापना की और जर्मनी से डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टिन बुलाया, जिनके निर्देशन में देविका रानी ने कई फिल्मों में काम किया। सोहराब मोदी ने भारत रुस्तम के साथ मिलकर 1936 में मिनर्वा मूवीटोन थिएटर की स्थापना की। उसी दौर में चंदूलाल शाह और गौहर क्यूम मामाजी वाला ने रंजीत मूवीटोन की स्थापना की। वह अपने समय के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक था, जिसने 1929 में मूक यानी साइलेंट फिल्मों से शुरुआत की थी। उन दिनों अशोक कुमार सुपरस्टार थे। वह भी मुंबई आए और 1943 में फिल्मिस्तान स्टूडियो और 1958 में फिल्मालय की स्थापना की। उस दौर में अगर कोई चाहता कि किसी दूसरे शहर में जाकर फिल्म बना ले तो उसे पूरा सेटअप नहीं मिलता। बाद के दिनों में भोजपुरी तथा उस इलाके की अन्य भाषाओं में जो फिल्में बनती थीं, जिनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में ही होता था।
आज भी उन फिल्मों का 90% काम मुंबई में ही होता है। इस तरह मुंबई भारत की सिनेमा राजधानी बन गई। मुंबई की लोकेशन भी अपने आप में एक कारण है। समुद्र तट पर बसा होने के कारण मुंबई ने पहले अंग्रेज़ों को आकर्षित किया और उसके बाद भारत के एलीट वर्ग को। यहाँ लंबे समय से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रहा। पोर्तुगीज़ से मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने मुंबई को काफ़ी डेवलप किया। मरीन लाइंस और विक्टोरिया रेलवे स्टेशन का बहुत ही क्रेज़ था। इसी के साथ वहाँ एंग्लो इंडियन संख्या ज़्यादा थी, जिससे वहाँ पश्चिमी प्रभाव काफ़ी था। कहा जाता है कि जिस दौर में 90% भारत में गांव वाली संस्कृति थी, देश में गरीबी थी, उस समय मुंबई काफ़ी विकसित हो चुका था। उस दौर में किसी और राज्य में वैसी समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती थी। दिल्ली राजधानी केंद्र थी, लेकिन आज़ादी से पहले दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं था। पूरे देश में जैसे जैसे हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे मुंबई की स्थिति और मजबूत होती गई और 1970 के दशक में इसे बॉलीवुड कहा जाने लगा। लेकिन आज बॉलीवुड के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। हाल के ही वर्षों में बाहुबली, पुष्पा द राइज, KGF, कल्कि जैसी फिल्में आईं। ये फिल्में बनी तो दक्षिण में, लेकिन हिंदी इलाकों में भी बड़ा कारोबार किया। कल्कि में तो कलाकार भी पैन इंडियन थे। अब देखना यह है कि बॉलीवुड इस चुनौती से कैसे निपटता है। इसी के साथ मैं सृष्टि शर्मा अब लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ, भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।